इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा 12th पास कैंडिडेट वालों के लिए जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट मांगी है, किस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और क्या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नेम ऑफ डिपार्टमेंट की, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है। तो उन्होंने ही ये जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी की है। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ये पोस्ट है जिसको हम जैट भी कहते हैं। और इसके साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, तो इस पीडीएफ में इन्होंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। तो वन बाय वन आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। और ये जो पोस्टें हैं ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद आपको मैं आगे का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताऊंगा और आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की डिटेल के बारे में बात करें कि किस तरह की जो पोस्टें हैं कौन सी कैटेगरी में निकाली गई हैं। तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ये पोस्टें हैं और सैलरी जो रहेगी आपको 19,000 से लेके 63,000 प्लस होने वाली है। लेवल 2 के भी यहाँ पे 7th CPC के भी यहाँ पे आपको जो सैलरी है पे मैट्रिक्स है वो होने वाला है। और एज लिमिट आपकी 18 से लेके 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और वैकेंसी भी यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज वाइज बताया हुआ है कि अनरिजर्व्ड के लिए 83 वैकेंसी है, SC ST OBC और EWS के लिए कितनी कितनी जो वैकेंसी है उनके बारे में भी सारी जानकारी दी हुई है। और PWD एक्स सर्विसमैन और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 200 होने वाली है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 12th यहाँ पे इन्होंने मांगी है, 10th 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसमें इन्होंने 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है वो मांगी हुई है। और इसमें इन्होंने किसी भी तरह का जो डिप्लोमा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आपके पास पर्टिकुलर डिप्लोमा होना ही चाहिए। और एज में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी और OBC के लिए 3 इयर्स की जो एज में रिलैक्सेशन है वो होने वाली है। और होप्सो आपको पता हो कि जो भी अदर कैटेगरी है तो उनके लिए कितनी जो अब यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो दी जाती है। और बाय द वे आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन पोस्ट के लिए मेल फीमेल इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो एक्स सर्विस मैन है, PWD में है या इसके साथ साथ अदर जो कैटेगरी रहती हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो भी डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट हैं तो वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करूँ तो अनरिजर्व्ड या OBC या EWS जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। और SC ST और फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 होने वाली है। और PWD वालों के लिए कोई भी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे नहीं बताई गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने और में जो टर्म एंड कंडीशन है उनके बारे में भी बताया हुआ है। और जब भी आप कोई एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करके दिए जाएंगे। और अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किस तरह का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये PDF बहुत बड़ा है, इसमें इन्होंने सारी ही जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। डिफरेंट इन्होंने जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनके बारे में बताया हुआ है, पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप यहाँ पे SC से बिलोंग करते, ST से बिलोंग करते हैं या आप यहाँ पे किसी भी बेंचमार्क जो डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट है तो उनके पास 40% की जो डिसएबिलिटीज़ है वो होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो उनके लिए किस तरह का जो भी प्रोसेस रहेगा तो उसके बारे में पर्टिकुलर इन्होंने सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से पूरी जानकारी ले लेना। और इसके साथ किस तरह का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है, तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगा। और किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, टोटल 150 जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहेगा। तो 150 ही मार्क्स का जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होने वाला है। और 2 आवर्स आपको इसमें दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 ही मार्क्स के।
और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जो रहते हैं 30 यहाँ पे रहेंगे 30 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल रहते हैं 30 रहेंगे आपके यहाँ पे 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी जो टायर 2 है उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो टायर जो 1 है आपका वो एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद ही जो आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और यहाँ पे स्किल जो रहेंगे वो देखे जाएंगे, उसके बिहाफ पे ही जो कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाइड किया जाएगा, जिनकी टाइपिंग जो स्पीड है और एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रहती है, तो देन उनको आगे जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा दी जाएगी। और सिलेबस के बारे में भी इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इसके साथ साथ और भी जो यहाँ पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है। पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से जो आप अपनी तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं, और फर्दर आपको बुक्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उनका लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूंगा, वहाँ से आप पर्टिकुलर बुक्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होने वाले हैं तो उनके पास किस तरह का स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे उसमें जो भी प्रेफरेंस होगी वो भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से थोड़ा सा बारीकी से जान लेना, क्योंकि पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन से है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी या एससी या एसटी से, तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए शिमला यहाँ पे इन्होंने जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने कोड भी बताया हुआ है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जो सिटी कोड रहेगा तो वो आप ज़रूर मेंशन करें, यहाँ पे इन्होंने सिटी कोड के बारे में बताया हुआ है। तो अब हम सीधा चलते हैं कि किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको मैंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया है, और आप यहाँ पे जो फ़ी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसमें आपको किस तरह से जो फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी वो ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, और इसके अलावा और भी जो यूपीआई पेमेंट रहती है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे जो भी इनकी एग्जामिनेशन फ़ी है या अप्लीकेशन फ़ी है उसको सबमिट करवा सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जो फॉर्म है वो भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके रिलेटेड जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और आप पर्टिकुलर जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा, या आप सीधा साइबर कैफ़े जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे मैं एक सुजेशन देने वाला हूँ, जब भी आप साइबर कैफ़े में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वहाँ पे उनको बोलते हैं तो देन आप ज़रूर उनके साथ बैठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का क्या क्या जो भी क्राइटेरिया है वो वहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि टेस्ट आपने देना है, तैयारी आपने करनी है, तो फॉर्म के बारे में भी आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो कि किस तरह से जो फॉर्म है उसको फिल किया जाता है। और फर्दर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जो भी हेल्प रहेगी वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करके दूंगा। और इनका जो भी अप्लाई का प्रोसेस है उसके बारे में भी इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है। इस पीडीएफ में आपको शुरू में ही इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो भी डिटेल्स है वो दी हुई है कि एज रिलैक्सेशन आपको कौन से पेज नंबर पे मिलने वाला है, एग्जामिनेशन के बारे में कौन से पेज में जो जानकारी वो प्रोवाइड करवाई हुई है, और आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उसके बारे में भी जो जानकारी है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हुई है। तो ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं आप, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सारे ही जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्लेम ना करें कि आपके पास वो जो सर्टिफिकेट है वो है, आपके पास रियलिटी में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय द वे, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, और इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तैयारी आप इन पोस्ट के लिए कर सकते हैं। और 12th बेस पे सारी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और यहाँ पे मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी सीबीटी रहेगा, और इसके बाद आपकी टाइपिंग जो स्पीड है उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही रहती है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलना यहाँ पे ईजी हो जाएगा।
और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अदर डिपार्टमेंट में भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल करवाई गई है। सेंट्रल जो बैंक रहते हैं उनमें भी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं, और भी अदर डिपार्टमेंट हैं जैसे आईआईटी मंडी या आईआईटी ऊना, तो उनमें भी वैकेंसी अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो देन आप उन वीडियोस को देख लेना, यहाँ पे चैनल में देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।